लोटे में पहले गंगा जल डाल दो 2 बूंद, फिर पानी डालो। जो पानी से भरा हुआ है उसमें गंगा जल ना डालो। पानी में गंगा नहीं, गंगा में पानी होना चाहिए। शिव स्वीकार करो, मैं एक जल लाऊंगा, कुंड में डाल दूंगा। फिर लिखा स्कंद पुराण में, क्या उस कुंड में पानी नहीं था? था, पर शिव का चढ़ा हुआ चरणोदक जब किसी कुंड में, नदी में, सरोवर में पड़ जाता है तो वहां 12 ज्योतिर्लिंग का तेज अपने आप प्रकट हो जाता है। और वो तेज उस कुंड में आ गया। प्रेत ने स्नान करा, स्नान करते से गंधर्व बन गया, सुंदर रूप आ गया, सुंदर वस्त्र हो गए। हाथ जोड़कर कहने लगा, शंकु कर्ण जी, आपकी कृपा से आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उस कुंड का नाम पिशाच मोचन कुंड हो गया, जो आज भी कपार्देश्वर महादेव के उस पवित्र प्रांगण में विराज। पिशाच मोचन कुंड। बोल कपार्देश्वर महादेव की जय। भगवान देवादिदेव महादेव आनंद के साथ विराजित होते हैं। आगे वर्णन आया है माता पार्वती जी के मंगल आनंद का। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल ने जो कपार्देश्वर महादेव को जल चढ़ाया था, जो जल लेकर आया था, वही जल प्रेत को छीट दिया। छीटते से ही प्रेत अपने स्वरूप में आ गया। बड़े बड़े दंत थे, बड़े बड़े दंत, शरीर बड़ा विकराल था। और उसने कहा, मैं पूर्व समय में इसी काशीपुरी का निवासी था, काशी में ही मेरा निवास था, पर मेरे दरवाजे पर कभी मैंने जिंदगी में किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी मैंने भोजन नहीं कराया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि शिव के भक्त का मात्र मुख झूठा कराने पर भी हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारे। जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। इसीलिए शिव पुराण की कथा में लोग, कोई टॉफी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई कुरकुरा बांट, कोई जो उसकी मर्जी होती है। घर से कोई सामान बना कर ले आया, ठेहुआ बना के ले आया, वो दे देता है। कोई खुरमा बना कर लाया, वो लिया, मठरी ले आया। तो जो लेते हैं आते हैं वो साथ में लाए, थोड़ा 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 मुंह झूठा कर। नहीं लाते तो पानी की कितनी बाटल? 2, एक खुद की, एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, उनके लिए लो पानी पियो साहब, थोड़ा सा पानी पियो साहब, थोड़ा सा पानी। उसके जल दे देते, मुख झूठा कराने का बड़ा। इसलिए भूखे को भोजन, जम के बोले जरा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी। मेरे भोले बाबा की दरवाजे पर कोई भूखा रहे, ये श्रेष्ठ नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा वचन है काशी के लिए अन्नपूर्णा माता का। काशी में जो आएगा वो कभी भूखा नहीं रह पाएगा। काशी में आने के बाद अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मेरी जवाबदारी है मैं उसका पेट भरूं। और आप सबको मालूम होगा, जगत गुरु शंकराचार्य जी काशी में आके अन्नपूर्णा जी की परीक्षा ले लिए थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी काशी आए और गंगा जी के घाट पर बैठ गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, अन्न भाग ग्रहण नहीं करूंगा। तप में लग गए, शिव की साधना में जगत गुरु शंकराचार्य जी लग गए। भगवान श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब शिव की साधना करी, कुछ नहीं खाया। सुबह शाम होने लगी। अन्नपूर्णा माता ने शिव जी को वचन दिया था कि तुम्हारी काशी में जो आएगा वो भूखा नहीं सोएगा। पर शिव तो शिव थे, अपने भक्त को लेकर आ गए काशी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को, और उन्होंने प्रण ले लिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। प्रण
अभी हमारे वो आशीष कहाँ है? हाँ, ये आशीष हमसे, बाबा जी आशीष अभी सोमवार के दिन हमसे कह रहा था हमारा व्रत है, हमेशा व्रत कर लेते, ये भी बोल रहा था विकास महाराज जी हमेशा व्रत कर लेते हैं, कुछ ना खाएंगे। तो हमने कहा काशी में हो डट के खाओ, इतना खाओ कि पेट में दर्द हो जाए, खाओ है ना, खाओ अच्छे से खाओ, डपट के खाओ। क्यों नहीं खाना? अपने बाप के घर में और अपनी मां खिला रही है तो क्या सोचना, हो डबट के खा, बोल बम का नारा है। और जितने उपास करने वाले हो ना, तुम सबसे निवेदन है, तुम बाहर जाके कितने भी उपास करना, काशी में उपास करो तो थोड़ा सा, अगर व्रत भी हो तो सिंगाड़े के आटे की चक्की, साबूदाना की खीर, भगर, चिप्स, दही, चीले, उपास की पानी पूरी, उपास का पिज्जा, उपास का चाउमीन, तुम सब खाओ डट के। पूछो जी कहाँ है चतुर्वेदी जी की धर्मपत्नी बैठी हो, वो हरियाणा वाले बैठे हैं। इन्होंने पूछा इनसे क्यों गुरुजी व्रत करेंगे क्या? अब इनको कौन समझाए गुरुजी व्रत करें तो हॉस्पिटल में भर्ती होना, तो खाओ पियो मौज करो। बाप के घर में नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? अपने पिता के घर आए हैं, अपने पिता के घर में आए हैं। और फिर वही वाली बात है, विश्वनाथ मेरा है। विश्वनाथ काय को तेरा है, मेरा है। इस बात के पीछे लड़ाई हो सकती है आपकी और हमारी, दमदारी से। विश्वनाथ मेरा है, सबके। काय को बचपन में लड़ते थे, मम्मी मेरी है पापा मेरा है, मेरे माँ बाप है, मेरे मम्मा, मेरा मम्मा, मेरा पापा, बचपन में लड़ते थे। और बस वही लड़ना हमको, तुम्हें संकोच करना। ब्राह्मण बोला कि मैं कैसे बोलूं कि तू क्या कर, मैं नहीं आशीर्वाद दे सकता, पर पक्का एक काम कर। अब देखो ये उपाय है, उपाय शंकुकर्ण ने भी बताया। और सियोर वाला बाबा उपाय बताता है तो लोग कहते हैं महाराज ने टोटका बता दिया।